जा रही होगी। हेलो 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 हेलो, अब जा रही होगी। देखिए, हमने कहा कि अगर हेड स्टॉक को, ये हेड स्टॉक है, 3 स्टेप का हमने टेपर टर्निंग बनाया, टेपर टर्निंग 1, टेपर टर्निंग 2, टेपर टर्निंग 3। टेपर टर्निंग 1 जो है वो था फॉर्म टूल के द्वारा, जो बहुत छोटे वर्कपीस की होती थी। दूसरा था क्रॉस स्लाइड के द्वारा, जो कि थोड़ा बड़े वर्कपीस की होती है, उसमें कैरेज को लॉक नहीं करते। और तीसरा था टेल स्टॉक को ऑफसेट करके, ऑफसेट करके मतलब विस्थापित करके। तो ऑफसेट अगर विस्थापित करेंगे तो सर इसका जो सेंटर लाइन होगा, लेथ बेड का सेंटर लाइन एक दूसरे के क्या होगा, समानांतर। अब कहता क्या है, कहता है ऑफसेट का अर्थ क्या होता है, ऑफसेट का अर्थ क्या होता है, विस्थापित कर। ऑफसेट का अर्थ, कहता है टेल स्टॉक को विस्थापित करके सबसे अधिक लंबाई के कार्यखंड की टेपरिंग की जाती है। सबसे अधिक लंबाई की टेपरिंग की जाती है। सबसे अधिक लंबाई की टेपरिंग की जाती है। कब? जब टेल स्टॉक को विस्थापित करेंगे। ठीक है, ना रिकॉर्डिंग लगाया ना साउंड दिया। अगला, ये है सर आपका टेल स्टॉक का डिस्प्लेसमेंट। ये है आपका टेल स्टॉक का डिस्प्लेसमेंट। इसको हम एक और फिगर में देखेंगे। इसमें है क्या? एक ही स्लाइड है क्या? एक मिनट सर, होल्ड ऑन। तो चला, कि फॉर्म टूल के बारे में हम बताए थे ना आपको। फॉर्म टूल क्या है? ये है फॉर्म टूल। तुम देखो गौर से कि जिस आकार का टूल है, देखो तो उसी आकार का टेपरिंग हो गया है। ये टूल जिस आकार
शेप में है उसी शेप में टेपरिंग हो जाएगा। इंटर चला कि फॉर्म टूल के बारे में हम बताए थे ना आपको। फॉर्म टूल क्या है? ये है फॉर्म टूल। तुम देखो गौर से कि जिस आकार का टूल है, देखो तो उसी आकार का टेपरिंग हो गया है। ये टूल जिस आकार का है उसी आकार का टेपरिंग हो गया है। ये कंपाउंड स्लाइड के द्वारा है। तुम गौर से देखो इसको, ये तुम्हारा कंपाउंड स्लाइड के द्वारा है। देखो ये इसके द्वारा ये टेपरिंग हो रहा है। ये कंपाउंड स्लाइड, ये ऐसे ऐसे आगे बढ़ रहा है जिसके कारण टेपरिंग हो रहा है। यही अगर तुम्हारा टेल स्टॉक को ऑफसेट करके होगा तो कुछ ऐसा होगा। टेल स्टॉक को ऑफसेट करने का मतलब होता है डिस्प्लेस करना। तुम गौर से देखो तो टेपरिंग हो रहा है। चला ये टेपरिंग थोड़ा दिख रहा है। इधर ज्यादा है डायमीटर, इधर कम है डायमीटर। तो सर टेल स्टॉक ऑफसेट कैसे है आप गौर से देखिएगा। इसका जो सेंटर लाइन है, लेकिन इसका जो सेंटर, ये टेल स्टॉक ऑफसेट है। ऑफसेट का मतलब विस्थापित है। ये टेल स्टॉक होना चाहिए था ऐसा, लेकिन हल्का सा देखिए आप इसको क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया। इसी को कहते हैं टेल स्टॉक का विस्थापन। लेकिन इसका जो सेंटर लाइन है, इसका जो सेंटर लाइन है वो लेदबेड के सेंटर लाइन के क्या है, समानांतर। इससे सबसे लंबे आकार का टेपरिंग इसलिए किया जा सकता है कि आप गौर से देखिएगा जो फॉर्म टूल में था, फॉर्म टूल में इतने बड़ा टेपरिंग हो सकता है। लेकिन यही अगर आप टेल स्टॉक को ऑफसेट करके कीजिएगा या कंपाउंड स्लाइड के द्वारा कीजिएगा, सबसे बड़ा तो टेल स्टॉक को ऑफसेट करके यहां से यहां तक कर सकते। बोलो ना। तो कहते हैं मेरे दोस्त कि टेल स्टॉक को ऑफसेट करके, ऑफसेट मतलब होता है विस्थापित करके। ऑफसेट का अर्थ होता है विस्थापित करना। टेल स्टॉक को विस्थापित करके सबसे लंबी, अधिक लंबाई के कार्यखंड की टेपरिंग की जा सकती है। टेल स्टॉक को ऑफसेट करने के लिए उस पर mm या डिग्री में निशान होते हैं। विस्थापन को मापने के लिए टूल होल्डर या डायल इंडिकेटर का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग करते हैं? टूल डायल इंडिकेटर को हम लोग पढ़ेंगे। अब कहता है जब टेल स्टॉक को विस्थापित किया जाता है तो टेल स्टॉक का सेंटर लाइन लेदबेड के समानांतर होगा। जब टेल स्टॉक को विस्थापित किया जाता है तो टेल स्टॉक का जो सेंटर लाइन, ये है सेंटर लाइन, लेदबेड के समानांतर है कि लेदबेड के परपेंडिकुलर है। तो कहते हैं मेरे दोस्त, क्वेश्चन पूछता है कि जब टेल स्टॉक को विस्थापित किया जाता है तो टेल स्टॉक का सेंटर लाइन लेदबेड के समानांतर होता है, और जब टेल स्टॉक का विस्थापन ऑपरेटर की ओर होता है, देखो अगर ये टेल स्टॉक है तो विस्थापन हो सकता है इसका। अभी ये नीचे आ रहा है कि दूर जा रहा है? सर ये इधर आ रहा है कि उधर जा रहा है? ऑपरेटर की ओर है कि ऑपरेटर से दूर जा रहा है? अगर ऐसे आ रहा है तो ऑपरेटर की ओर है, वैसे जाएगा तो ऑपरेटर से दूर जाएगा। तो बताओ, अगर इधर आ रहा है विस्थापन, अगर ऑपरेटर की ओर है, तो बड़ा व्यास किधर बन रहा है, हेड स्टॉक पे कि टेल स्टॉक पे? टेल स्टॉक पे। ये देखो तो बड़ा, ये छोटा व्यास है कि बड़ा व्यास?
चला, ये छोटा व्यास है कि बड़ा व्यास? ये छोटा व्यास न है। आई बड़ा व्यास, बोलो न रे। ये बड़ा व्यास है और ये क्या है, छोटा व्यास। तो अगर टेल स्टॉक इधर आ रहा है, ऑपरेटर की ओर आ रहा है, तो बड़ा व्यास हेड स्टॉक की ओर बनता है। किधर बनता है? बड़ा व्यास किधर बन रहा है, हेड स्टॉक। अगर ये दूर जाएगा तो बड़ा व्यास किधर बनेगा, टेल स्टॉक। कहता जब टेल स्टॉक को का विस्थापन ऑपरेटर की ओर होता है तो बड़ा व्यास किधर की ओर बनता है, हेड स्टॉक की ओर। ठीक है, अभी तुमको बनता हुआ दिख भी रहा है। उसके बाद आते हैं हम सर टैपर रीमर। अभी टैपर रीमर क्या है? जैसे रीमिंग ऑपरेशन हम आपको बताए थे, याद है? क्या होता है रीमिंग ऑपरेशन? व्हाट इज रीमिंग ऑपरेशन? रीमिंग ऑपरेशन होता है कचरा को साफ करना। और जब वही टैपर रीमर होगा तब क्या करेगा? रीमर सीधा नहीं हो करके रीमरे टैपर हो। आई जब घुसेगा किसी छेद में, ये जब किसी छेद में घुसेगा तो ऐसा अपने ही जैसा छेद नहीं क्रिएट कर देगा। तो टैपर रीमर के द्वारा भी टेपरिंग की जाती है। लेकिन इंटरनल किया, ये मान लो एक प्रकार का टूल है कि जिस शेप में है उसी शेप में टेपरिंग हो जाएगा। इंटरनल होगा कि एक्सटर्नल होगा? हाँ, इधर जैसे जहां पे रीमर घुसता है वैसे ही भी घुसेगा। बोलो न रे। कहते हैं किसी ड्रिल होल को टेपर करने के लिए टैपर रीमर का प्रयोग किया था। कोई ड्रिल किया हुआ छेद है, उसको साफ करने के लिए रीमर का, और ड्रिल होल को टैपर करने के लिए टैपर रीमर का। बोलो न रे। अब कहता है स्टेप टर्निंग। व्हाट इज स्टेप टर्निंग? स्टेप टर्निंग जानते हैं सर? टैपर रीमर, हाँ, स्टेप टर्निंग। स्टेप टर्निंग, व्हाट इज स्टेप टर्निंग? एक होता है टर्निंग, एक होता है स्टेप टर्निंग। दोनों में क्या फर्क है? सर देखिए, इसमें अगर आप ऐसा व्यास को यहां से वहां कम करते हैं तो ये टर्निंग है। और अगर ऐसा आप स्टेप बाय स्टेप व्यास को कम करते हैं, स्टेप बाय स्टेप अगर आप व्यास को कम करते हैं इसको स्टेप टर्निंग कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? इसका मतलब इसमें अलग अलग व्यास होगा कि सेम व्यास होगा? टर्निंग में इसी को हम स्टेप टर्निंग कहते हैं। स्टेप बाय स्टेप टर्निंग करें। कहता है स्टेप टर्निंग जिस संक्रिया में जॉब पर भिन्न भिन्न व्यास के, अलग अलग व्यास के सेम व्यास, स्टेप टर्न करने हो उसे स्टेप टर्निंग कहते हैं। इस प्रकार की कार्य क्रिया में जॉब को, एक होता है शोल्डर। शोल्डर जानते हैं सर? जैसे ये मेरा शोल्डर है, जहां पर दो अलग अलग चीजें आकर मिलती है उसे शोल्डर कहते हैं। हाथ शरीर से आकर मिला, इसे शोल्डर कहते हैं। इसमें कहते हैं जहां पर दो अलग अलग व्यास आकर मिला, एक ये व्यास हो गया और एक ये व्यास हो गया, दोनों आकर यहां मिला, इसको हम शोल्डर कहेंगे। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे ने? शोल्डर। जहां पर दो अलग अलग व्यास आकर मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? शोल्डर कहते हैं। तथा जिस संक्रिया में जॉब भिन्न भिन्न व्यास
के स्टेप टर्न करने हो उसे स्टेप टर्निंग कहते हैं। इस प्रकार की कार्य क्रिया में जॉब को शोल्डर या स्टेप के साथ बनाया जाता है, इसलिए इसे स्टेप टर्निंग कहते हैं। इसमें सर स्टेप के साथ ये पहला स्टेप, ये दूसरा स्टेप, ये तीसरा, बोलन रे, या शोल्डर के साथ बनाया जाता है, इसलिए इसको स्टेप टर्निंग के नाम से जानते हैं। आप कहता है यह संक्रिया जॉब को केंद्रों के मध्य या चक्का आदि में पकड़ कर की जाती है। मतलब सर ऑब्वियस सी बात है, चक आदि में पकड़ कर की जाती है। ऑब्वियसली क्रिया करोगे तो इसको सर पकड़ोगे ना वर्कपीस को, तो या तो चक से पकड़ो या किसी भी चीज से पकड़ो, बिना पकड़े होगा? इसको वर्कपीस को पकड़ना ना पड़ेगा, पकड़ कर किया जाता है। कहता है अगला है स्टेप टर्निंग। हाँ, स्टेप टर्निंग, टर्निंग टूल है, कुछ नहीं है, नॉर्मल टूल। जो टूल हम लोग टर्निंग में यूज करते हैं, टेपर टर्निंग में यूज करते हैं, वही टूल यूज करते हैं। ड्रिलिंग करेंगे तो अगर ड्रिल बिट, बोरिंग करेंगे तो अगर बोरिंग टूल या बोरिंग बार, रीमिंग करेंगे तो रीमर, लेकिन बाद बाकी सब में नॉर्मल कटिंग टूल यूज होता है। बाद बाकी जितनी क्रियाएं हैं सब में नॉर्मल कटिंग टूल यूज होता है। अब चलते हैं सर चक में पकड़कर, चक में किसको? वर्कपीस को। इस सर जो स्टेप टर्निंग करेंगे, ये जो आपका सर स्टेप टर्निंग हम करेंगे, स्टेप टर्निंग में इस वर्कपीस को फोर्जो चक पे पकड़ेंगे। कहते हैं चक में पकड़कर जॉब की स्टेप टर्निंग करते समय जॉब की संकेंद्रीय बांधने के बाद इसकी फेसिंग व बड़े व्यास वाले अधिकतम दूरी तक टर्न करना चाहिए। फिर जॉब को खोलकर बड़े व्यास वाले स्टेप को मार्किंग करने के बाद टर्न किए गए भाग को चक में संकेंद्रीय बांधकर दूसरे अधिकतम किए गए भाग को चक में संकेंद्रीय बांधकर दूसरे अधिकतम व्यास वाले भाग को इच्छित लंबाई तक टर्न करें। कुछ नहीं है सर, ये हुआ कि एक बार वर्कपीस को पकड़कर एक बड़ा व्यास को पहले टर्न कर लिए, आप फिर इसको टर्निंग करने के बाद फिर उससे छोटा को किए, फिर उससे छोटा को, एक के बार नहीं ना कर लोगे। एक बार यहाँ पर टूल को डेप्थ ऑफ कट दोगे, जितना उतना में काट देगा, फिर डेप्थ ऑफ कट कम करोगे तो उससे बड़ा व्यास आ जाएगा, फिर डेप्थ ऑफ कट उससे कम करोगे तो उससे बड़ा व्यास आ जाएगा, यही ना होगा। तो बार बार हम लोग अलग अलग व्यास के लिए अलग अलग बार फीड देंगे और टेपर टर्निंग करेंगे, कुछ खास नहीं है। टैपिंग जानते हो? व्हाट इज टैपिंग? टैपिंग होता है सर इंटरनल थ्रेडिंग। जैसे ये कोई वर्कपीस है, ऑनलाइन वाला पे भी ध्यान है रे, पूरा ध्यान है। रेलवे में जॉब करते हैं, मेरा एग्जाम है टेक्नीशियन का, ग्रुप डी में पोस्टेड है, तो करो न, क्या समस्या है? देखो नीरज जी, आप पे भी ध्यान है। जैसे ये वर्कपीस है, हम चाहते हैं इसके अंदर गुना काट दें, उसी को हम टैपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? उसके लिए आपको ये टूल लेना होगा, कि टूल पे ऑलरेडी गुना कटा हुआ होगा, नहीं काट देगा। बताओ इसमें वर्कपीस को क्या चीज पर पकड़ेंगे, हेड स्टॉक की टेल स्टॉक? हाँ, और इसको टैपिंग टूल कहते हैं। ये टैपिंग टूल को कहां पकड़ेंगे? टेल स्टॉक पर। धीरे धीरे तुमको लेजर मशीन बुझा रहा होगा। हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, वर्कपीस, चॉक, कटिंग टूल, कुछ बुझा रहा है? सब बुरा में जा रहा है? नहीं बुझा रहा है। लाइव सेंटर, डेड सेंटर, लेद बेड, टेपरिंग, सोल्डरिंग, अभी तुमको हम आगे सोल्डरिंग भी पढ़ाने वाले हैं, रीमर, बोरिंग, नर्लिंग, टेपर टर्निंग, कुछ नहीं बुझाया? सब बुझा गया।
लेकिन ध्यान से पढ़ोगे तब, नहीं तो मामला गड़बड़ा जाएगा। कोई क्लास छोड़ोगे फिर मामला दिक्कत में फंस जाएगा। कहने का मतलब ये जब आप घुसेगा तो ये ऐसा थ्रेड काट देगा। तो टैपिंग में इंटरनल थ्रेड बनता है और एक होता है डाई, डाई से एक्सटर्नल थ्रेड बनता है। तो हम लोग लेद मशीन पर एक्सटर्नल थ्रेड नहीं बना सकते। लेद मशीन पर जब भी बनेगा कैसा बनेगा? इंटरनल। कैसा बनेगा? कहते हैं टैप की सहायता से छोटे जॉबों के सुराखों में, जो सुराख किया हुआ होता है, देखो एक चीज का और ध्यान रखना है, हम लोग करते क्या है सर, जब टैपिंग करना होता है ना, इतना मोटा कटिंग टैपिंग टूल है, उससे पतला जो है हम लोग ड्रिल बिट ले लेते हैं और ड्रिल बिट से पहले छेद देते हैं, समझा? और नहीं तो टैपिंग टूल डायरेक्ट अगर मारोगे ना, ये जो गुना है कर सब टूट जाए, टैपो टूट जाए, हाँ एकदम टूट जाएगा सर। पहले क्या करना होगा सर कि पहले ये जो टैपिंग है इसको मारने से पहले ड्रिलिंग करना हो। और ड्रिलिंग इससे, इसका डायमीटर अगर 5 mm होगा, इसका डायमीटर 4.3 mm होगा, इसको 0.7 mm काटना पड़ेगा। इसका जो व्यास होगा ड्रिलिंग बिट का और इसका व्यास अलग अलग होगा, इससे थोड़ा कम होगा ई। अगर ई बड़ा कर दोगे तो ई जाके हुरहुर करेगा, ई तब गुना कहां काटेगा? नहीं, किसका व्यास कम रहेगा, ड्रिल बिट का कि टैपिंग टूल? किसका? वेरी गुड। कहता टैप की सहायता से छोटे जॉबों में सुराख के सुराखों में चूड़ी काटने की विधि को टैपिंग कहते हैं। लेद मशीन पर इस विधि में जॉब को चक या फेस प्लेट पर पकड़ा जाता है। ये जो वर्कपीस होगा मेरे दोस्त, इसको चक या फेस प्लेट पर पकड़ोगे ना, पकड़ा जाता है और कम चाल पर घुमाया जाता है। धीरे धीरे घुसाएंगे, तेजी से घुसा दो टूट जाएगा। घुमाया जाता है और टैप को ड्रिल चक, टैविंग हेड, मिक्सचर या टैप हैंडल द्वारा पकड़कर टैपिंग की जाती है टेलस्टॉक की सहायता। टेलस्टॉक डायरेक्ट उसको सर नहीं पकड़ता है, इसको सर ड्रिल चक होता है, ड्रिल चक को इसको पकड़ेगा और उस ड्रिल चक को टेलस्टॉक पकड़ता है। हाँ, कूलेंट का तो रखना ही पड़ेगा ऑब्वियसली सर, क्योंकि उसमें आप काटते हैं सर चूड़ी, चूड़ी काटते हैं जरा, उसमें जो सर टूल घुसता है उसमें भी सर पतली पतली चूड़ियां कटी होती है, तो जरा सा गरमाएगा तो अगर चूड़ी अपने झड़ जाएगा, काटेगा क्यों? इसलिए कूलेंट का प्रॉपर ध्यान रखना हो। अगर कूलेंट आप नहीं दीजिएगा तो सर चूड़ियां झड़ जाएगा। हाँ, ऑयल भी यूज होता है, पानी यूज नहीं करते हैं सर, पानी यूज करोगे जंग लग जाएगा। सिंथेटिक ऑयल या मिनरल ऑयल का प्रयोग करते हैं। अब लेद के प्रकार, यहां से भी सर एक क्वेश्चन पूछता है। बेंच लेद ये पूछता है, छोटे आकार के कार्यखंड के लिए बेंच लेद, जो अभी हम लोग पढ़ रहे थे वो बेंच लेद था। बाकी ये जितना आप देख रहे हो, ये स्पीड लेद, कैप्स्टन, टरेट, ऑटोमेटिक, विशेष प्रयोजन लेद, ये सब प्रोडक्शन लेद है। अब ये दोनों का कुछ खास नाम नहीं है। ये छोटे आकार के कार्यखंड के लिए हम लोग बेंच लेद का प्रयोग करते हैं। पूछता है निम्न में से कौन प्रोडक्शन लेद है, इसमें से कोई एक ऑप्शन दे दे, ठीक है। अब है सोल्डरिंग। हम बार बार बोले आपको सोल्डरिंग का मतलब क्या, जहां पर दो अलग अलग चीजें आकर मिलती है उसको सोल्डर कहते हैं। जहां पर दो अलग अलग व्यास आकर मिलेगा उसे सोल्डर कहेंगे। बोलो रे, तो कहते हैं सोल्डरिंग। विभिन्न व्यासों के मिलान बिंदु को क्या कहते हैं? सोल्डर निम्न प्रकार के होते हैं: स्क्वायर सोल्डर, फिलेटेड सोल्डर, बेवल सोल्डर, अंडरकट सोल्डर। टू को जिसमें हम लोगों को पढ़ना है स्क्वायर और फिलेटेड। आप दोनों को ध्यान से देखिए, स्क्वायर सोल्डर ऐसा होता है, अब फिलेटेड सोल्डर कुछ ऐसा होता है। दोनों में आपको कुछ फर्क दिखाई दे रहा है? सर स्क्वायर सोल्डर जो है ना, अगर इसी को इतना माल और छोड़ देंगे तो फिलेटेड हो जाएगा। बोलन रे, दोनों में डिफरेंस क्या है? स्क्वायर सोल्डर जो है इस पर मेल है, इसका जो फीमेल इसमें घुसाइएगा खपो खप बैठ जाएगा, जबकि फिलेटेड में खपो खप
अब गौर से देखिए, इसमें जो फीमेल लाइन एकदम खपोखप बैठ जाए, इसमें चूंकि ये पार्ट सीधा नहीं है तो खपोखप नहीं बैठेगा। तो कहिएगा आप यहाँ ऐसा क्यों किए हैं, तो सर आप देखिए फिलेटेड में ये एक्स्ट्रा माल है, एक्स्ट्रा मटेरियल है। यहाँ एक्स्ट्रा मटेरियल ये फिलेटेड जो होता है ये ऐसा होता है, यहाँ एक्स्ट्रा मटेरियल होता है तो ये मजबूत होता है, ये जल्दी टूटेगा नहीं, लेकिन ये जल्दी टूटेगा। तो इसका एडवांटेज ये है कि इस पे मेल और फीमेल खपोखप बैठ जाता है। ऐसे लाओगे ऐसे बैठ जाएगा, ऐसे घुसाओगे बैठ जाएगा, इसमें मेल और फीमेल खपोखप नहीं बैठेगा। आप बेवल का बहुत कम हम लोग यूज करते हैं। जो कहता है स्क्वायर शोल्डर, जब किसी फीमेल फिटिंग में शाफ्ट को शोल्डर की टक्कर पर मिलाकर लगाना हो तो स्क्वायर शोल्डर का प्रयोग करते हैं। अगर फीमेल फिटिंग में शाफ्ट को सर एकदम टक्कर में लाकर मिला के खपोखप बैठाना हो तो किसका उपयोग करते हैं, स्क्वायर शोल्डर। अब मजबूती के लिए फिलेटेड। अब फिलेटेड कहता है स्क्वायर शोल्डर में आप देखिए समकोण पर रहता है। स्क्वायर शोल्डर में कोण कितना डिग्री पर रहता है, ये जो कोण है 90 डिग्री पर होता है। अब फिलेटेड में 90 डिग्री पर है क्या, कहता है फिलेटेड शोल्डर, स्क्वायर शोल्डर में समकोण का निर्माण होता है जबकि फिलेटेड शोल्डर में समकोण का निर्माण नहीं। अब फिलेटेड शोल्डर का सामर्थ्य स्क्वायर शोल्डर की तुलना में अधिक होता है। किसका अधिक होता है, फिलेटेड का कि स्क्वायर का, किसका, फिलेटेड का सामर्थ्य अधिक होता है। ये फिलेटेड है मेरे दोस्त, इसका सामर्थ्य अधिक होता है क्योंकि इस पे माल अधिक है। हाँ इसका एक खट से टूट जाएगा, लेकिन इसमें मेल फीमेल खपोखप बैठ जाएगा। बोलो न रे, फिलेटेड शोल्डर का सामर्थ्य स्क्वायर शोल्डर की तुलना में अधिक होता है। फिलेटेड शोल्डर का उपयोग सामर्थ्य को क्या करने के लिए, अरे जो फिलेटेड हम यूज कर रहे हैं तो जहां हमको अधिक सामर्थ्य का जरूरत होगा तो फिलेटेड नहीं यूज करेंगे, हमको मेल फीमेल खपोखप मिलाना है तो स्क्वायर का यूज करेंगे। बुझा रहा है कि बोरा में जा रहा है। लेद मशीन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। कहता है एक बात बताओ, कास्ट आयरन जानते हो, ढलवा लोहा, सीमेंट जान रहे हो, तुम कभी सीमेंट में ड्रिलिंग करते हुए देखे हो, देखो नहीं यहाँ पे अभी ड्रिल करके छेद कर दिया है दूर, ये जो छेद करता है इसमें कभी देखे हो पानी डालते हुए, क्या है, क्योंकि भंगूर है, क्योंकि ये क्या है, भंगूर है। तो ढलवा लोहा भी भंगूर होता है। ढलवा लोहा का ड्रिलिंग करते समय कूलेंट की आवश्यकता, ढलवा लोहा का ड्रिलिंग करते समय कूलेंट की आवश्यकता नहीं होती है। क्वेश्चन पूछता है क्योंकि वो भंगूर होता है। कास्ट आयरन में ड्रिलिंग करते समय कूलेंट, कास्ट आयरन मतलब ढलवा लोहा, कूलेंट की आवश्यकता नहीं होती है। हाई स्पीड स्टील का प्रयोग करते समय माइल्ड स्टील की टर्निंग, अगर हाई स्पीड स्टील टूल का प्रयोग, टूल की का मटेरियल हाई स्पीड स्टील है HSS और वर्कपीस माइल्ड स्टील का है, तब टर्निंग करते समय कटिंग स्पीड जो होगा वो कितना से कितना मीटर प्रति मिनट होगी, याद करना होगा। तुमको कहेगा हाई स्पीड स्टील से कटिंग करते समय माइल्ड स्टील की कटिंग करेंगे, टर्निंग करेंगे तो स्पीड कितना होगा, तो हम कहेंगे 25 से कितना 31 मीटर पर मिनट। अब जिग और बुश तो सर आपका एक चैप्टर है जिसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। जिग और बुश से एक चैप्टर होगा, देखिए आपका किताब में ही, उस पर हम आगे चर्चा कर देंगे। जिग एंड तथा बुश टूल स्टील की बनी होती है, आगे बात करेंगे। जॉब के सही होने की जांच किसके द्वारा करते हैं, गेज। सर गेज एक चैप्टर है, गेज का काम है, मापक यंत्र है। तो सर जॉब के सही होने की जांच गेज द्वारा करते हैं। विभिन्न धातुओं के लिए कटिंग स्पीड प्राय फीड की मात्रा कार्य की धातु तथा लेद के साइज को द्वारा प्रभावित होती है। एक बात बताओ, कटिंग कितना स्पीड में करना है ये तो डिपेंड करेगा कि टूल किस मटेरियल का है, डिपेंड करेगा कि वर्कपीस किस मटेरियल का है, ये डिपेंड करेगा कि लेद मशीन का साइज क्या है, बड़ा टूल का साइज क्या है। अगर मान लो कि वर्कपीस का सॉफ्ट है तब क्या होगा, स्पीड ज्यादा रहेगा, और अगर कटिंग टूल हार्ड है तब भी स्पीड ज्यादा रहेगा, और कटिंग टूल सॉफ्ट है तो स्पीड कम रहेगा। नहीं रहेगा रे, कितना डेप्थ ऑफ कट दे रहे हैं तो डिपेंड करेगा केकरा दे रहे हैं और किससे दे रहे हैं।
बोलो ने। बाकी की कार्रवाई कुछ स्पेशल पॉइंट्स है सर, जिसको हम लोग अगली कक्षा में पढ़ के कंप्लीट करेंगे।